चीन एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ हम कई युद्ध लड़ चुके हैं। इन दोनों पड़ोसियों का याराना हिंदुस्तान के लिए कई वर्षों से आफत खड़ी करता रहा है। लेकिन अब पता चला है कि पाकिस्तान जिस चीन के बल पर इतरा रहा है, वो चीन उसी के दुश्मन का सहारा बना हुआ है। जी हां, ईरान और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा मिलती है और पाकिस्तान ईरान के कई मामलों में पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यह जानकर करारा झटका लगेगा कि उनका आका चीन उनके दुश्मन ईरान का सबसे बड़ा मददगार था। ये नई जानकारी आई है कि यह चीन ही था जिसने ईरान पर पूरी दुनिया के बैन के दौरान भी उसका तेल खरीदा, उसकी इमारतें बनाई, पुल बनाए, कारोबार बढ़ाया और तो और उसे परमाणु बम बनाने में भी मदद की। जब अमेरिका समेत पूरा यूरोप ईरान को बैन की बेड़ियों में जकड़ रहे थे, तो चीन चोरी छिपे ईरान के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। इसीलिए चीन को कहा जा रहा है डबल एजेंट। चीन जब मार्च करता है तो पूरी दुनिया दहलती है। चीन जब किसी मुल्क का रुख करता है तो पूरी दुनिया उसका खेल समझती है। लेकिन चीन से दोस्ती का दम भरने वाला पाकिस्तान क्यों सच से मुंह मोड़ रहा है? पाकिस्तान का आका चीन उस मुल्क को जिंदा कर रहा है जो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी देते हैं, उसी मुल्क को दुनिया के नक्शे में मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहा है चीन। जी हां, भारत के दो पड़ोसियों के साथ डबल गेम खेल रहा है चीन। इसीलिए उसे कहा जा सकता है डबल एजेंट। क्या आप जानते हैं, ईरान में 1989 में क्रांति हुई थी, तख्ता पलट गया था और अमेरिका के दोस्तों को ईरान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बस इसी के बाद से अमेरिका ने ईरान को पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ डाला। दुनिया से कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने की शैतानी चाल चल रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि इस बैन से ईरान का दम घोंट दिया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि चीन ने चोरी छिपे ईरान का हाथ थाम रखा था। गौर से देखिए तेहरान के सादाबार पैलेस की ये तस्वीरें। ईरान पर ज्यादातर पाबंदियां हटते ही वहां सबसे पहले पहुंचने वाले विदेशी नेता बने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और दोनों देशों के बीच एक मालदार ऐलान हुआ। दोनों देश अपना कारोबार 600 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। जी हां, 600 अरब डॉलर, यानी कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था। इसी मुलाकात ने खोल दी चीन के डबल एजेंट होने की पोल। पता चलने लगा कि पाकिस्तान की पीठ पीछे उसके दुश्मन से चीन कितनी गहरी दोस्ती निभाता रहा है। चीन और ईरान दो अहम देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर समझदारी बहुत दूरगामी असर डाल सकती है। चीन के साथ हम अगले 25 सालों तक ये समझदारी बढ़ाना चाहते हैं। अगले 10 सालों में हमारे बीच व्यापार बढ़कर 600 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो समझ जाइए शरीफ साहब, चीन ने तो दगा दे दिया, क्योंकि चीन को पाकिस्तान से ज्यादा फायदा ईरान में नजर आया और ये शातिर चीन अब ईरान से दो फायदे ऐंठ रहा है। पहला फायदा तेल। ईरान तेल का भंडार है। चीन को वहां से सस्ता और कच्चा तेल मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक चीन ईरान से हर रोज 5 लाख बैरल तेल का आयात कर रहा है। दूसरा फायदा, सिल्क रोड प्रोजेक्ट। अरब देशों के बीच अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए चीन ने प्राचीन सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करने में पैसा पानी की तरह बहाया है। चीन ने नारा दिया है वन बेल्ट वन रोड। उसकी चाहत है कि वो पूरे एशिया को सड़क, रेलवे लाइन और पोर्ट से जोड़कर अपना व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व कई गुना बढ़ा ले। चीन के इसी सिल्क रोड प्रोजेक्ट के लिए खुला मैदान है ईरान। न कोई रोक न कोई टोक। चीन तेहरान में विशालकाय एक्सप्रेस वे बना रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी शहरी सुरंग भी बना रहा है। इसका नाम है नियायेश टनल। तेहरान की मेट्रो रेल भी चीन की ही देन है, जिसके लिए 1995 से ही चीन ने अपने इंजीनियर ईरान भेजे और पैसा लगाया।
तेहरान में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में लगे डिब्बे भी मेड इन चाइना हैं। जो चाइनीज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने $600 बिलियन की डील साइन की है। तो $600 बिलियन इज समथिंग अनहर्ड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। यानी दूसरे लफ्जों में बड़ी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट उन्होंने की है। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि ईरान पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने तो पाबंदी थोप रखी है। ऐसे में ईरान से हमदर्दी किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आखिर चीन ईरान को फायदा कैसे पहुंचा रहा है। तेहरान आने वाले विदेशी अक्सर ये देखकर हैरान रह जाते थे कि हम बैन के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं कैसे पूरी कर लेते हैं। ये ना भूलें कि हम पर इतिहास का सबसे भयानक बैन थोपा गया था। 1979 की क्रांति के बाद जहां पश्चिमी मुल्क हम पर कुपित ही रहे, वहीं पूर्व के कुछ देशों ने मुस्कुराकर हमारा साथ दिया। वो हमेशा ही मुस्कुराकर हमारा साथ देते रहे। वैसे भी सालों बाद बैन हटने के बाद अब ईरान के पास एक और खजाना आ चुका है। 1989 में बैन लगाए जाने के वक्त ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया गया था। अकेले अमेरिका में ईरान की $11 अरब की संपत्तियां जब्त कर ली गई थी। न्यूयॉर्क में ईरान की एक इमारत भी जब्त कर ली गई थी। ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जापान और कनाडा में उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। एक अनुमान के मुताबिक विदेशी बैंकों में ईरान का $100 अरब जब्त कर लिया गया था। ये पैसा अब उसे वापस मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा? लेकिन साफ है कि पाकिस्तान ने सस्ते तेल के जुगाड़ के लिए सऊदी अरब से दोस्ती गांठ रखी है और आईएसआई सऊदी अरब के सियासी घरानों की रखवाली करता है और उधर ईरान और सऊदी अरब में कट्टर दुश्मनी है। इसी वजह से हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी तक दे दी थी। शायद वो नहीं जानते थे कि जिस मुल्क को वो धमका रहे थे उसकी रखवाली उनका खुद का आका चीन करता है। और ईरान से दोस्ती की खातिर चीन पाकिस्तान से डबल क्रॉस करने को भी तैयार है। डबल क्रॉस यानी दोहरा धोखा। इस धोखे का पर्दाफाश दरअसल जून 2013 में आई एक खुफिया रिपोर्ट से ही होने लगा था। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह चीन ने पूरी दुनिया की नजरों से छुपाकर ईरान का परमाणु बम बनाने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सिल्क कोकून ये कोड वर्ड था जो चीन की मदद से चलने वाले ईरान के परमाणु बम बनाने के मिशन को दिया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम के पीछे भी चीन की खुफिया मदद थी, लेकिन पता ये चला है कि चीन ऐसी ही मदद 2008 से ही ईरान की भी कर रहा था। पाकिस्तान को अब यह सच हजम करना होगा, भले ही सच में उसका दुश्मन ईरान चीन के साथ क्यों न नजर आए। चीन ने ही नहीं, उत्तर कोरिया ने भी ईरान में परमाणु बम बनाने के लिए छल और कपट का हर खेल खेला। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अगर ईरान के पास आज की तारीख में परमाणु बम है तो यकीन मानिए वो चीन का परमाणु बम ही होगा, क्योंकि चीन सालों से ईरान के परमाणु बम के खुफिया मिशन का खुफिया सहायक है। जून 2013 में आए एक वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि इस वीडियो में दिखने वाले इंसान ने दावा किया कि वो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में शामिल था और 80 से 90 के दशक में वो अमेरिकी जासूसी संस्था CIA का एजेंट बन गया। उसका नाम था रजार कैथरीनी। रजार ने एक वीडियो इंटरनेट पर डाला। वीडियो में ईरान के परमाणु बम और मिसाइल बनाने वाले खुफिया अड्डों को गूगल मैप के जरिए दिखाया गया था। मैं रजार कैथरीनी हूँ। मैं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में था। 80 और 90 के दशक में CIA का एजेंट बन गया था। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी। फोर्दो परमाणु साइट के 50 मील उत्तर पश्चिम में जमीन के नीचे गहराई में परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। यहाँ एक पहाड़ के भीतर 370 फीट गहराई में ये साइट बनाई गई है, जहाँ कम से कम 8000 परमाणु बमों पर काम हो रहा था। इस पहाड़ में घुसने के लिए 2 बेहद सुरक्षित दरवाजे हैं। उनके पास में हिजबुल्ला आतंकवादियों की मदद के लिए बाकायदा एक साइट है। यहाँ मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। वीडियो में डाली गई सैटेलाइट की तस्वीरों में ईरान के परमाणु बम की साइट्स के बाजू में एक हवाई पट्टी भी दिखती है। साथ में हाई वोल्टेज के बिजली के तार भी गुजरते हैं और कांटेदार बाड़ भी। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वीडियो के खुलासे से पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का चीन और उत्तर कोरिया से रिश्ता जुड़ चुका था। ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए पहली मदद की थी उत्तर कोरिया से। दोनों ने 2008 में
दुनिया की नजरों से बचाकर एक खास कार्यक्रम शुरू किया था जिसे नाम दिया गया ग्रीन चैरियट। इस प्रोजेक्ट को सीधा खतरा था दो मुल्कों से, अमेरिका और इजराइल। इसका मिशन था परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को विकसित करना। ईरान ने अपना परमाणु बम बनाने के लिए दूसरी मदद ली चीन से। चीन के साथ मिशन को नाम दिया गया सिल्क कोकून। चीन के साथ मिलकर ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश में था, यानी ऐसी मिसाइल जो हजारों किलोमीटर दूर उसके दुश्मनों पर परमाणु बम गिरा सके। जाहिर है उसके निशाने पर थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल। बताया गया है कि इस मिशन के लिए चीन की फौज को तकनीक देनी थी, जरूरी उपकरण और कल पुर्जे ईरान को दिलवाने थे। इतना ही नहीं, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी देनी थी। बताया तो यहाँ तक जाता है कि ईरान ने बाकायदा चीन और उत्तर कोरिया के साथ लिखित समझौते तक किए थे। चीन की ओर से मेजर जनरल ZC ने दस्तखत किए थे, जबकि उत्तर कोरिया की ओर से समझौते पर मिस्टर KYN के दस्तखत थे। इन फौजियों के पूरे नाम गुप्त रखे गए थे। चश्मदीदों के तौर पर उस दस्तावेज पर कई ईरानी अफसरों के दस्तखत भी थे, लेकिन दोनों ही मुल्कों के इन दोनों मिशनों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों को दी गई थी। पैसा और तकनीक ईरान तक पहुंचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल इस्तेमाल में लाए गए। इनमें कई बैंकों ने भी भूमिका निभाई। बताया गया है कि इन 9 लोगों में 3 ईरान के थे, जबकि 3 चीन के, जिनमें चीन की नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का पूर्व चीफ भी शामिल था। ईरान के जो 3 लोग थे उनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कमांडर अहमद वजीद दस्तदर्जी के साथ ईरान का परमाणु कार्यक्रम का जनक अहमद वहीदी भी शामिल था। बताया गया है कि ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम की लागत करीब $4 अरब आंकी गई थी, जिसमें से 68% पैसा चीन से तकनीक और उपकरण के आयात के तौर पर खर्च होना था, जबकि 32% उत्तर कोरिया की मदद के तौर पर। और तो और चीन के एक अफसर को ईरान की ओर से मलेशिया के बैंकों के जरिए 5 किस्तों में $97 मिलियन की रकम तक भिजवाई गई थी। रिपोर्ट IBN 7।